रियल वैल्यूड फंक्शन हमें दिया है, ये फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ये, और ये बोला है डिनोट्स द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। डिनोट्स द लार्जेस्ट इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स में से अगर ये हम घटाएंगे तो लार्जेस्ट इंटीजर मिलेगा, बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट की बात हो रही है। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इसका लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं 1 लेता हूँ, 1.9 लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इसका मतलब है लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू 9 है और लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, इससे छोटा, इससे छोटा या इसके बराबर, इसके छोटा या इससे बराबर सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, यानी 1 है वो इंटीजर, ठीक है। यानी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात हो रही है सिंपली। तो हमें यहाँ से यहाँ तक इवेलुएट करना है, x माइनस मॉड एक्स ये है हमारा फंक्शन, ठीक है। हमें कहाँ से कहाँ प्लॉट करना है? अगर मैं बात करूँ तो ये रहा 0.25 से ले करके 1.25 तक, ठीक, 0.25 से ले करके 1.25 तक ये हमें निकालना है। तो अगर मैं 0.25 से 1 तक की बात करूं, 1 से जस्ट पहले तक, ठीक है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं 0.25 से ले करके 1 तक एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से ले करके 1.25 तक एफ एक्स डी एक्स, ये मुझे इवेलुएट करना है। तो ये 1 से जस्ट पहले और ये 1 के जस्ट बाद, यानी 1 प्लस एच लिख लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और लिमिट एच टेंड टू 0, ठीक। तो अगर 0.25 तक से ले करके 1 तक की मैं बात करता हूँ, क्योंकि एट 1 तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक एफ एक्स की वैल्यू होगी, यहाँ से यहाँ तक एफ एक्स की वैल्यू होगी x, यानी x माइनस एक्स निकालेंगे जो बचा वही आएगा। तो अगर 1.9 हुआ, 1 निकाल लेंगे तो 0.9 बचेगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो वही होगी। तो ये हो जाएगा x डी एक्स 0.25 से 1 प्लस एच। इधर का निकालते हैं 1 से 1.25 तक, 1 प्लस एच से 1.25 तक, ठीक। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या होगा, ये होगा x माइनस 1, ठीक है, ये होगा x माइनस 1, एक्स माइनस 1 से लेकर, यानी 1 से लेकर के 1.25 तक, ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक, कहाँ से कहाँ तक, 0.25 से 1 प्लस एच तक, प्लस ये वाला हो जाएगा 1 प्लस एच से 1.25 तक, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस एच से 1.25 तक, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करता हूँ, क्या वैल्यू डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 1 प्लस एच पे ये वाला टर्म तो कॉमन आ रहा है, ये वाला टर्म क्या है, कॉमन आ रहा है, तो इसको कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा। तो 1 प्लस एच पे नहीं निकालते हैं, 1 प्लस एच इसका कैंसिल हो गया, माइनस 0.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस, इसमें देखते हैं इस वाले हिस्से में क्या होगा। इस केस में 0.25, अब यहाँ देखते हैं
ये 1+h के लिए x² तो कैंसिल है, पर 1 के लिए काम करेगा। तो 1.25 का होल स्क्वायर बाई 2, 1.25 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 1.25, ठीक है। फिर माइनस ऑफ 1.1+h इसके लिए नहीं काम करेगा, -1+h, ठीक है। तो इसमें से 1+h माइनस में लगा है, तो माइनस पहले भी है, हाँ -1+h, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस है और इसमें हमें माइनस रखना है इस चीज़ को, इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस। ठीक, इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने पे देखिए हमें क्या मिल रहा है। -1/4, ये 1/4 का स्क्वायर हुआ तो 16 यानी 1/32 प्लस 1.25 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 1.25 का स्क्वायर बाई 2, और ये वाला जो हिस्सा है ये माइनस हो जाएगा -0.25 से। तब इसका आंसर आएगा सॉल्व करने पे 0.5। सिंपल ए फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चन था, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कह लीजिए। 0 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक प्लॉट कर लो, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डिफाइन कर लो। उसके बाद मैंने 1+h लिमिट ले ली फ्रैक्शनल पार्ट के लिए और सॉल्व कर लिया।